पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए अमरीका की एंट्री। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राब्ता। पहलगाम वाक़े के बाद खिते में पेशरफ्त और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर तशवीश का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अफ्रीकैन को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की दहशत गर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत। कहा मौजूदा सूरत हाल में अमरीका भारत पर इश्तियाल अंगेज़ी ख़त्म करने के लिए दबाव डाले। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी दहशत गर्दी को शिकस्त की कोशिशों से तवज्जो हटाने का काम कर रही है। पानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है। इंतास माहिदे से एकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शिक नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही खिते में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हममंसब जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ता। मार्को रूबियो ने भारत पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर दिया। खित्ते में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का भी कहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का कहना है मार्को रूबियो ने पहलगाम में जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। दहशत गर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन के लिए अमरीकी अज़म का भी अदा किया। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। भारत की मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाक फौज भारत को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की DGISPR के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलविस है न बेनिफिशरी। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। इंतास माहिदे को मुअत्तल करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। इसहाक़ डार ने आलमी बरादरी से 6 सवालात भी उठा दिए। कहा भारत में ऐसे वाक़यात हमेशा किसी बड़ी शख्सियत के दौरे के मौके पर ही क्यों होते हैं? क्या ये वक्त नहीं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारत की जानिब से शहरियों के कत्ल का एहतसाब किया जाए? क्या ऐसा नहीं भारत एक मुल्क पर फौजी मुहिम जोई के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या भारत की जानिब से आलमी कवानीन को नज़रअंदाज करने से खित्ते की सूरत हाल ख़राब नहीं होगी? हमला कहाँ होगा? ये भारत का इंतखाब होगा। आगे कहाँ तक जाना है ये हम बताएंगे। हम तैयार हैं, आजमाना मत। हमने 2019 में भी बता दिया था। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कौम मुत्तहिद है। कौमी सलामती कौंसिल का एलामिया आ चुका। तमाम सियासी जमातों का वाज़ी अज़म है किसी की भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हम वक्त तैयार हैं। हमने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पहलगाम वाक़यात इंतास माहिदे को मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशत गर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत का वतीरा है। भारत 50 साल से इसी डगर पर चल रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है इनका मकसद। Then comes the road. So approximately, if you see, we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incidentized site to the police station. So if the incident, as per the FIR, was from 13:50 and it is 14:20 hours, so how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. The FIR, the handlers of this incident were across the border. So they established in 10 minutes that the incident happened. There was no intelligence, but within 10 minutes, they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. And secondly, it says over there that there was indiscriminate firing. पहलगाम का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर दूर। हमले की जगह से करीबी पुलिस स्टेशन भी 30 मिनट के फासले पर। वाक़े की FIR 10 मिनट में दर्ज हो गई। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने पहलगाम हमला और मुकदमा दर्ज होने की टाइमिंग पर सवालात उठा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा यह कैसे मुमकिन है? हमले से पहले इंटेलिजेंस नहीं थी। वाक़े के 10 मिनट बाद तमाम मालूमात मिल जाती हैं। हक़ाइक़ खुद बोलते हैं। भारत को इल्ज़ाम तराशी के बजाय सवालों के जवाब देने होंगे। पाकिस्तान में भारत की दहशत गर्दी का नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की पहली वीडियो भारतीय चैनल पर नशर हुई। मोदी सरकार ने हमले की मजम्मत तक नहीं की। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय प्रॉक्सीज को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के टास्क दिए गए। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी भारतीय इल्ज़ाम तराशी का भांडा फोड़ दिया।
भारत खुद दहशतगर्द रियासत, हम पर किस तरह इल्जामात लगा सकता है? हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानें दी हैं। दुनिया कह रही है हिंदुस्तान दहशतगर्दी वाक़यात में मुलविस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के नायब वज़ीर आज़म के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले, भारत में दहशतगर्दी के वाक़े को मजहब से जोड़ा गया। हम वाज़े कर चुके हैं, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। पहलगाम वाक़े में मरने वाला पहला शख्स मुसलमान था जिसने सयाहों को बचाते हुए जान दी। भारत में जो सिक्योरिटी पर सवाल उठता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत ने अभी तक किसी गिरफ्तारी का सरकारी ऐलान नहीं किया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कौमी सलामती के मुशीर मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। गुजरते वक्त के साथ भारतीय हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जंग का आगाज नहीं करेगा, अगर मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए, भारत जितनी ताकत इस्तेमाल करेगा हम उससे ज्यादा जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर वार्निंग। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म के आलमी तहकीकात के मुतालबे पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। पड़ोसी ममालिक और खित्ते की बड़ी ताकतें सालिसी का किरदार अदा कर रही हैं। दोस्त ममालिक चाहते हैं जंग की सूरत हाल ना बने। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कराने में हमारा कोई मफाद नहीं। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिर्फ भारतीय जारहियत का जवाब देता है। वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर चुके। भारत से जज्बाती और गैर मनतकी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्जामात का जवाब इंतहाई तहम्मुल से दिया। आलमी बरादरी तस्लीम करती है पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा तो ये जंग तस्वुर होगी। इस वक्त भारत में हैजान और पाकिस्तान में बहुत तहम्मुल है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। मेरे वज़ीर खारजा बनने के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। $1947 से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सिवाय धमकियों और इल्जामात के कुछ नहीं दिया। हालिया वाक़े से एक बार फिर भारत की कलई खुल गई। सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदुत्व को फ़रोग दिया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, भारत से मुकाबले के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमात और कौम को यकजा होकर दुश्मन का मुकाबला करना है। बॉर्डर पर टेंशन है मगर डरना नहीं, मुकाबला करना है। कौम के बेटे और बेटियां फौजी पाकिस्तान को पैगाम दें कि उनके साथ खड़े हैं। हम पंजाबी बाद में, पाकिस्तानी पहले हैं। मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। मुखालफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वालों का मुस्तकबिल तारीख है। जलाओ घेराव पेट्रोल बम बनाने की तरगीब देने वाले आज जेलों में हैं। अगर कोई कहे वर्दी वालों पर गोली चलाओ तो उनके बहकावे में मत आना। मरियम नवाज ने तुलबा में लैपटॉप तकसीम किए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का ऐलान। भारत किसी भूल में ना रहे, मोदी सरकार को तबाही के रास्ते का इंतखाब बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम और मुस्तल्ला अफवाज यकजान हैं। सियासी अकाबरीन भारत की मुमकिना जारहियत के कौमी इशू पर मुत्तहिद हैं, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तायीद। कहा, भारत के हैजान अंगेज बयानात जंग के शोलों को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाए वतन के लिए तैयार है। महंगाई में पिसी आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 2 रुपये सस्ता। नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म का IT के शोबे में तवील मुद्दती शिराकतदारी के अज़म के अदा।
मुख्तलिफ कंपनियों की 70 करोड़ डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। FBR इस्लाहात के मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी अपना लोहा मनवा रही है। IT शोबे में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद आलमी मार्केट में काबिल कदर खिदमात पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में IT समेत हर शोबे में दुनिया के बेहतरीन माहरीन मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल दिया लही की मुलाकात। डिजिटल मईशत की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया।